हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था अपना मॉथ ऑर्किड। आज मैं इसको रिपोर्ट करने लगी हूँ। तो उसके लिए ये मैंने लिया है चारकोल और ये थोड़ा सा ट्री बार्क है। तो और भी हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए आज इसको हम रिपोर्ट करते हैं। मैंने कोशिश तो यही की थी कि मैं थोड़ा वेट कर लूँ, लेकिन मेरे से इतना वेट हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद इसके अंदर से रूट्स ख़राब ना हो जाएं। तो इस फ़िक्र से मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं आज, और बहुत एहतियात से मैं करूँगी। तो चलें देखते हैं। और ये देखें, मुझे पता नहीं था ये इसका फ्लावर ब्लूम करने वाला है। कैमरे में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये पहले वाले हैं और बाकी जो इसकी बर्ड्स थी वो खुल रही हैं। मुझे पता नहीं था कि ये ओपन हो रही हैं आज। बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो कोई बात नहीं, चले हम इसे बड़े एहतियात से तो रिपोर्ट कर लेते हैं। मुझे इस प्लांट के बारे में कोई इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो मैंने आपके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर करती हूँ जितनी भी मुझे इसके बारे में नॉलेज है। तो इसको ओपन करते हैं। मैंने इसे स्टिक से बांधा हुआ था ताकि ये फ्लावर इसका टूटे नहीं। ये स्टेम इसकी इतनी नाजुक तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी मैंने एहतियात की। ये देखिए इसके अंदर की रूट्स ग्रीन ग्रीन सी आपको नज़र आ रही होंगी। ग्रीन रूट्स का मतलब है कि इसको इस वक्त वो थर्स्टी नहीं है, यानी उसे प्यास नहीं लगी। पानी उसको काफ़ी है, इतना जितना भी है। तो अगर आपको इसकी ग्रीन रूट्स नज़र आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लांट है हेल्दी है और वो अच्छे से उसको पानी वगैरह मिल रहा है, उसकी रूट्स बिल्कुल सही हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये कोयला है, इसके काफ़ी बड़े बड़े पीस है अभी, तो मैं इसको थोड़े छोटे पीसेस में करूँगी। ये ट्री बार्क है। इसके अलावा मैं कोकोनट लाई थी मार्केट से खाने के लिए, तो उसका मैंने जो ऊपर की जो उसका कवर होता है, जिसे हस्क कहते हैं, कोकोनट हस्क या बार्क जो भी, वो मैंने उतार लिया था। एक कोकोनट से मुझे इतना ही मिला था, तो चले इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो मैंने टोकरी आपको दिखाई थी, इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। तो पहले मैं कोयले को तोड़ लेती हूँ, थोड़ा छोटा पीसेस में कर लेती हूँ, ताकि वो फिर इजीली इस टोकरी में एडजस्ट हो जाएगा, उसमें रूट्स आ जाएंगे इजीली। तो चलिए मैंने इसको ये कोयले को थोड़ा तोड़ लिया। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस तो नहीं मैंने किए, लेकिन ये कि नॉर्मल ट्री बार्क की तरह ही मैंने उसके पीसेस कर लिए, एक जैसे ही पीसेस हो गए हैं। तो इसको मिक्स करेंगे हम ट्री बार्क के साथ। दोस्तों ये कोयला डालने का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्या फ़ायदा होता है उसका। यही है कि ये एंटी फंगस भी है, और दूसरा ये बहुत सारे अपने ख़ुद के अंदर हेल्दी बेनिफिट रखता है प्लांट्स के लिए। और अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये अपने अंदर सारा पानी स्टोर कर लेता है, और जब पौधे को रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त उसको पानी सप्लाई कर देता है। तो चले इसकी टोकरी को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसकी जो पोट हमने बनाना है, जो टोकरी है, उसके अंदर मैंने सोचा है कि जो बोरी का पीस होता है, ज्यूट, उसका थोड़ा सा पीस मैं लगाती हूँ, जिसकी वजह से एकदम से कोयला और बार्क वगैरह नीचे नहीं निकलेंगे, वो उसमें ठहर जाएंगे। इसकी मैं टोकरी तैयार करती हूँ। उसमें मैं ये मेरे पास बोरी थी ज्यूट, उसके बने पीसेस रखे होते हैं, मैं उसको ज़ाया नहीं करती। चावल वगैरह आते हैं उसमें से ये बोरी एंड में बच जाती है। पहले मैं फेंक देती थी, लेकिन जब से मैंने प्लांट्स के साथ दोस्ती की है तो बोरी वगैरह मैं संभाल के रख लेती हूँ, बहुत सारे काम आती है मेरे। तो ये है कि वो थोड़ी सी नमी रखेगी इसकी बेस में नीचे, और क्योंकि बिल्कुल ही कोई इसमें मट्टी का तो कोई काम ही नहीं है, तो बार्क है और कोयला है और वो कोकोनट हस्क है,
तो थोड़ी सी नमी के लिए मैंने डाल दिया, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा नमी दे देंगे तो इसकी रूट्स नीचे से गलना शुरू हो जाएंगी और वो सारा पौधा फिर आपका ख़राब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी रूट्स हमें ख़ुद बताती हैं कि उन्हें इस वक्त क्या चाहिए। ये हमारी टोकरी तैयार हो गई है, देखें बिल्कुल मैंने नीचे बस लगाया। उसकी वजह 2 वजह हैं, एक तो ये कि थोड़ी सी नमी रहेगी, दूसरा ये कि जो मैं ये मटेरियल डालूँगी वो नीचे से काफ़ी बड़ी खुली थी ये, तो वो मटेरियल नीचे नहीं गिरेगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। अभी थोड़ी सी ये जो है कोकोनट हस्क ये भी मैं उसमें बिछा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो इसकी रूट्स हैं वो हमें ख़ुद बताती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। जब ये बिल्कुल आपको ग्रीन ग्रीन सी नज़र आ रही होंगी तो इसका मतलब है इस वक्त आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है, खुश है, उसको पानी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। और जब इसकी जो रूट्स हैं वो ब्लैक हो रही हैं, इसका मतलब है कि इसको ओवर वाटरिंग हो गई है और प्लांट आपका ख़राब होने वाला है। आप उसी वक्त उसको जो उसकी गली हुई रूट्स हैं उसे काट के, तो दोबारा से जो फ्रेश रूट्स इसकी निकलती रहती हैं उसमें इसको फिर से नया जो मटेरियल लेके उसमें आप प्रोपोगेट कर सकते हैं या उसी को क्लीन कर सकते हैं और अच्छे से साफ़ करके दोबारा से उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चेंज ही कर दें तो अच्छा है, क्योंकि जब रूट रोट होता है तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह भी पैदा होते हैं, तो जिसकी वजह से फंगस वगैरह लगता है तो रूट्स ख़राब होती हैं। तो ये मैंने इसके अंदर सारा नीचे इसकी बेस तैयार कर ली है। तो अब इसका ये है कि हम प्लांट को निकालते हैं इसके पोट में से और फिर देखते हैं इसकी रूट्स, फिर मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। टोकरी उसकी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसकी टोकरी में से, इसके पोट में से निकाल के देखते हैं कि अंदर रूट्स की क्या पोजीशन है, कैसी है वो, क्योंकि बाहर से देखने में तो वो बिल्कुल सही लग रही हैं। इसको भी पोट से निकालने का एक वही हमारा पुराना तरीका, बाकी पोट्स की तरह इसकी रूट्स को पहले अनटाई कर ले नीचे से, वो जो बाहर निकल के बाहर की तरफ जंबल हुई हुई है उसको। और ये देखें इसके अंदर सारी जो है इसकी रूट्स वो मोस्टली ग्रीन ही हैं, और जो आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नज़र आ रही हैं वो इसका मतलब है कि वो ख़राब हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। तो इसके अंदर सारा मैं देख रही हूँ कि ट्री बार्क ही भरा हुआ है और इसके अंदर ना कोयला है, ना इसके अंदर कोकोनट हस्क है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ट्री बार्क ही है जिसके ऊपर सारी रूट्स इसकी फैल गई हुई थी। तो उसी से ये पानी हासिल कर लेते थे और जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, सारी पुरानी बार्क निकाल देते हैं। ये कुछ रूट्स गली हुई हैं, गली तो नहीं हुई, सूखी हुई हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग नहीं, इसको ओल्ड होने की वजह से शायद ये रूट्स ख़राब हो गई हैं। तो वो सारी रूट्स निकाल देते हैं हम। तो मैं इस चीज़ में बड़ी एहतियात करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोई ऐसी मैं रूट ना काट दूँ जिसका कनेक्शन सीधा इसी ये लीव्स और फ्लावर से हो। तो मैं बड़े ध्यान से बहुत गिनी चुनी ही रूट्स काटूँगी। तो ये जो है पुरानी स्टेम मैंने काटी है जिस पे फ्लावरिंग हो चुकी होगी और वो सूख चुकी है, तो उसका कोई काम नहीं, प्लांट की जो एनर्जी है वो वैसे ही लेती रहेगी, तो प्लांट उसको ठीक करने में लगा रहेगा, लेकिन वो सूख चुकी है इसलिए वो नहीं ठीक होगी। इस वजह से जो हम देख रहे हैं ख़राब रूट्स हैं उन्हें भी आप काट दें, जो ओल्ड इसमें स्टेम है वो भी आप काट दें, लेकिन बिल्कुल ध्यान से कोशिश करें कि जो आपका ये प्लांट है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, मेन रूट इसकी ना कटे कोई भी, क्योंकि कभी कभी हम गलती से रिपोर्टिंग करते वक्त मेन रूट ही काट देते हैं और बाकी सब होने के बावजूद भी प्लांट हमारा मर जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हमारा प्लांट क्यों मर गया है। तो उसकी वजह यही होती है कि जो मेन उसकी रूट होती है जिससे पूरा प्लांट खड़ा हुआ है, जिसके पैरों पे सहारे पे, तो वो कट जाती है हमसे या डैमेज हो जाती है। तो देखें मैंने आपको बताया था जो रूट्स ग्रीन हैं उनका मतलब है इसे पानी नहीं चाहिए,
जो ब्राउन है उसका मतलब है कि वो रोट हो चुकी हैं या पुरानी हो चुकी हैं। अभी मैंने आपको दिखाई थी वाइट, अगर वाइट है, ये कुछ इसमें से मुझे वाइट नज़र आ रही हैं क्योंकि ये मुझे ओवर वाटरिंग का तो केस लग ही नहीं रहा, ये अंडर वाटरिंग का केस है। तो जब आपको ऑर्किड की रूट्स वाइट नज़र आएँ तो इसका मतलब है कि उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको अच्छा सा शावर दें या उसको थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ में बाउल में डिप करके रख दें, जिससे उसको उसकी रूट्स को अच्छा पानी मिल जाए, और बाद में दोबारा से इसको इसके अपने पॉट में डाल दें। तो ये इसकी बेसिक रूल्स हैं। और इसके अलावा अगर आप बेहतर समझते हैं, आप मेरे से ज़्यादा, यानी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, मेरे दोस्तों को अगर कुछ इससे बेहतर पता है, कोई टिप इसके बारे में पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा कीजिए। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगा करें तो उन्हें लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, और उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी लिखा करें आप मेरे पेज पे। तो बस हमें लग रहा है कि इसकी ज़्यादातर जो डैमेज रूट्स थी वो मैंने काट दी हैं, तो अब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है ये। बस सिर्फ मैं इसको अच्छा सा शावर दूंगी अभी इसको इसकी टोकरी में लगाने के बाद, और उसके बाद इसको अच्छी सी जगह पे प्लेस कर दूंगी। इसको बहुत ज़्यादा जो तेज़ लाइट है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसमें भी ये इतना हैप्पी नहीं रहता क्योंकि ये डायरेक्ट सन के नीचे तो रहते ही नहीं। ये तो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जंगलों में या कहीं पे भी घने दरख्त होते हैं और सूरज की छनी छनी सी लाइट आ रही होती है। ये इसकी मुझे कुछ न्यू 3 रूट्स नज़र आई हैं, तो ये जिसकी वजह से ये ऊपर जो फ्लावरिंग हो रही है आपने देखी है इतनी फ्रेश सी, उसी की ये रूट्स हैं। तो इसकी वजह से ये मुझे पता चला था कि जो स्टेम हमने काटी है वो ओल्ड स्टेम थी और उसकी फ्लावरिंग हो चुकी थी, इसलिए वो सूख गई थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि सूरज की डायरेक्ट सन लाइट नहीं से चाहिए होती, ये अपनी लाइट पत्तों के नीचे से छनी छनी सी लाइट जो रोशनी आती है, ब्राइट लाइट जो वो इसे चाहिए होती है, वो ये लेता है। तो इसलिए घर में भी हमें सिर्फ इनको इस तरह ही रखना चाहिए कि नॉर्मल लाइट जो है और उस जगह पे हमें इसे प्लेस कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट के सामने नहीं करना चाहिए, और ना एसी वगैरह के सामने करना चाहिए, ना पंखे वगैरह तो खैर वो तो ऊपर होते हैं काफ़ी, तो इसलिए लेकिन खुली हवा में इनको रखना चाहिए, तो ताकि एयर सर्कुलेशन इनका बना रहे और ये अच्छे से इनकी रूट्स को एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि ये रूट्स इनकी जो एयर होती है उसी से अपनी एनर्जी लेते हैं और उसी से अपनी नमी लेते हैं, इसलिए तो इनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। तो चले, हमारा ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। मैं इसका सारा सॉइल लेस मटेरियल इसमें डाल दिया है, तो देखते हैं अब इसको थोड़ा सा सेट करेंगे हम। तो ये अच्छी तरह हमने सेट कर लिया, और अब मैं इसमें स्टिक लगाऊंगी ताकि वो जो इसकी स्टेम्प है जिस पे फ्लावर है, जिस स्टेम्प पे, वो टूट ना जाए या इधर उधर गिरेगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबी है। तो उसको सपोर्ट देने के लिए मैं ये स्टिक लगा रही हूँ, बैम्बू स्टिक है मेरे पास एक, वो मैं इसको लगा रही हूँ जैसे मैंने पहले किया हुआ था इसी टोकरी के साथ, तो बहुत अच्छे से उस पर टाई हुई थी। इसको मैंने टाई कर दिया अच्छी तरह। और हाँ, आपने जो चीज़ उसके ऊपर बांध रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, क्योंकि जो फ्लावर के जो ये स्टेम है उसके ऊपर जो अंदर इसके टिश्यूज़ हैं कहीं वो डैमेज ना हो जाएं। तो मैंने बड़ा लाइट सा, एक मेरे पास डोरी सी थी इलास्टिक की जैसे डोरी होती है, उससे मैंने बहुत खींच के नहीं बांधा, बहुत आराम से नॉर्मली मैंने उसको टाई कर दिया, बस वो उसके साथ थोड़ी सी उसके सपोर्ट के लिए कि उसको सपोर्ट मिली रहे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ऊपर करके ये इसकी सारी रूट्स नज़र आ रही हैं और बड़ी ऊपर करके इसको मैंने लगाया निकाल के। तो इसका ऑर्किड का यही है कि इसको जो इसकी रूट्स है उसको एयर सर्कुलेशन ही चाहिए होती है, और थोड़ी सी मिस्टिंग इसके लिए इनफ होती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये कोई पक्की राय नहीं है, ये आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने इसे स्टडी किया है इस प्लांट को, तो मुझे यही इसके बारे में पता चला है कि इसकी रूट्स आपको इसके जो पोट है उससे निकाल के ही लगानी चाहिए, बहुत अच्छे से फिर ये ग्रो करता है और चलता रहता है जब तक, और साल में ये 3 बार फ्लावरिंग करता है।
तो एक फ्लावर जो इसका ग्रो करता है, जब ब्लूम करता है, वो 1 महीने तक रहता है। तो इस वजह से जब ये साल में 3 बार ब्लूमिंग करेगा तो समझें कि पूरा साल ही फ्लावरिंग रहती है अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो। इस पर बहुत अच्छी तरह मिस्टिंग कर दें नॉर्मल पानी के साथ। तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे आप अपने नॉर्मल पौधों में फ्लावरिंग वाले पॉट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, वैसे ही आप ये मिस्टिंग की बोतल में थोड़ा सा उसी तरह मिक्स करके तो इसकी रूट्स पे स्प्रे कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत नहीं होती, महीने में या 2 महीने में आप एक बार कर दें तो काफ़ी होता है। तो मैं इसको अच्छे से फर्स्ट टाइम इसको अच्छे से मिस्टिंग कर रही हूँ, और मैंने जो इसकी ये टोकरी चूज़ की है वो भी इसी वजह से की है कि एक तो मुझे इसकी रूट्स दिखती रहेंगी कि क्या प्रोग्रेस जा रही है। हम इसे अच्छी तरह मिस्टिंग फर्स्ट टाइम कर देंगे, लेकिन बाद में भी इसे अच्छे से मिस्टिंग की जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे किसी बाउल में पानी डाल के कुछ 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए रख दें उसमें, और बाद में उस बाउल में से निकाल लें। टोकरी में से फटाफट से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ड्राई भी हो जाएगा। तो आप इसको, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और वो नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो आप इसको दिन में 2 बार भी स्प्रे करें पानी का, और अगर मौसम नॉर्मल है तो 1 बार भी काफ़ी है। और ये इसका पुराना पोट है जो मैंने उतारा था, इसके अंदर बाहर की साइडों पे कोई होल नहीं था, और ये टोकरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होल है। तो मुझे लगता है कि जो इसकी परफॉर्मेंस उस पोट में थी, तो इंशाल्लाह इस पोट में उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा दुआओं में याद रखा करें, और आप सब भी मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।